आज हम पेड़ होने का अर्थ इस कविता की तीसरी कड़ी के बारे में देखते हैं। भाग 3 में आ जाता है वो दाता है पेड़। पहले हम प्रकटवाचन करेंगे, बाद में इस तीसरी कड़ी को भी समझा देते हैं। कविता थोड़ी बड़ी है, 3 भागों में बटी हुई है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा उसका समझकर उसकी आवृत्ति करनी है। पहले कविता को पढ़ते हैं। देखिएगा, दाता है पेड़। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमार के लिए दवा, शव यात्रा शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदि काल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। अब हम इस तीसरी कड़ी का अर्थ समझा लेते हैं। प्रकटवाचन हमने सुना है, अब गौर से इसका विश्लेषण जो है या भावार्थ जो है समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से गौर से सुनिएगा। देखिएगा, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, ये क्या है? फल पेड़ के अंग है। हर एक चीज का उपयोग मनुष्य के लिए होता है। हर एक चीज पेड़ की मनुष्य के लिए उपयोगी है। कभी कभी हम देखते हैं, या कभी कभी ऐसा भी नहीं, बहुत पुरातन काल से पेड़ और मनुष्य का संबंध है। और पुरातन काल से कई लोग आज तक उसकी पूजा करते हैं। और कई लोग जो हमें देता है उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लकड़ियाँ बेचने के लिए पेड़ काटे जाते हैं ना, यानी अपने स्वार्थ के लिए भी कुल्हाड़ी भी चलाते हैं लोग। पर कवि कहते हैं, किसी ने देखा है कि पेड़ ने कभी आंसू गिराए हैं? कभी भी नहीं। फिर भी पेड़ मनुष्यों को देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। हम अपनी सांसों के लिए शुद्ध हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वह हमें कौन देता है? पेड़ ही तो देता है। आगे चलकर अगर हम देखेंगे, बीमार के लिए दवा कौन देता है? पेड़ ही देता है। जैसे कि कई दवाएं वाले भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जैसे कि नीम, आम, अमरूद, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, बरगद, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनके जड़ा से लेकर बीज तक वह हमारे दवा का काम करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं शव यात्रा शगुन या बारात, यानी शवयात्रा म्हणजे दुःख, शगुन शुभ कार्य, बारात शुभ कार्य, यानी सभी के लिए ये जो पेड़ है
पुष्पों की सौगात देते हैं। सौगात भेंट देना, उपहार जिसे कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हमारे मुंह में शब्द जो है बेटा है गिफ्ट, यानी सौगात यानी भेंट भी कह सकते हैं, उपहार भी कह सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने सिर्फ गिफ्ट कहा है। हिंदी में इसका अर्थ हमें अगर लिखने को आ जाए तो उपहार ही लेना है, भेंट ही लेना है। आगे देखिएगा, आदिकाल से आज तक, यानी आदिकाल हम कहते हैं मनुष्य का पहला जो कालखंड है, आदिकाल हम कहते हैं। आदिकाल से आज तक, आज वर्तमान काल तक, सुबह से शाम तक, दिन हो या रात, ये जो पेड़ है मनुष्य का साथ देता आया है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात वह मनुष्य को साथ ही देता आया है। जैसे कि हम देखते हैं समाज में कई सारे लोग होते हैं जो अपना अपना व्यवसाय करते हैं। जैसे कि कवि को क्या देता है पेड़? कागज मिलता है, कलम मिलती है, शाही मिलती है, यह पेड़ से ही मिलती है, यानी कवि के लिए भी उपयोगी है। वैद्य हकीम को दवाई देता है, वैद्य हो या हकीम हो, डॉक्टर इनके लिए दवाई देने का काम करता है। शासन प्रशासन उनके लिए बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए ना, फर्नीचर के लिए पेड़ से ही कुर्सी बनती है, मेज बनता है, आसन बनते हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी आ जाता है या प्रशासन के लिए उपयोगी आ जाता है। यानी जैसे कि दाता जो कहाँ है पेड़ को, यह सार्थक है। यानी पेड़ की ऐसी कोई भी शाखा नहीं, कोई भी हिस्सा नहीं जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। यानी जड़ से लेकर बीज तक हर इस हिस्सा पेड़ का मनुष्य के लिए उपयोगी है। आखिर कवि कहते हैं वृक्ष कहाँ है? पहले से हम देखते हैं पेड़ पेड़ है, अंतिम पंक्तियों में वृक्षा शब्द आ गया है जो समानार्थी शब्द है पेड़ के लिए। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। यानी कवि ने पेड़ को संत की उपमा दी है, संत के साथ बराबरी की है। दधीची यानी संत के साथ तुलना की है, साथ साथ ऋषि के साथ भी उनकी तुलना की है। दधीची एक ऋषि हो गए हैं जिन्होंने इंद्र को अपनी हड्डियां दे दी थी। वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध करने के लिए अस्त्र यानी शस्त्र बनाने के लिए दधीची ने अपने शरीर का दान किया था। यानी इतना दधीची की तरह ये पेड़ जो है दाता है। इस तरह बच्चों आज हमने अंतिम कड़ी जो है यहाँ अंतिम कड़ी देखी है। वैसे तो हमने पेड़ होने का अर्थ इन कविता को 3 भागों में बांटा था। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, ठीक ही कहाँ है, आदमी आदमी है, पेड़ पेड़ है। पेड़ जैसा मानवतावादी दृष्टिकोण आदमी के पास नहीं है, इसीलिए आदमी और पेड़ भिन्न है। हौसला है पेड़, यह दूसरी कड़ी हमने देखे। हर एक का हौसला बढ़ाता है पेड़, खुद संकट में आ जाता है लेकिन पेड़ में जो घोंसला होता है उस चहचहाती चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित रखता है, खुद घायल हो जाता है, सभी थके राहगीरों को ठंड हवा देता है, फूल गिराता है उनके राह में आगे बढ़ने का संकेत करता है, मुस्कुराकर वह सभी का स्वागत करता है और आगे बढ़ने के लिए विदाई भी कर देता है। और अंतिम कड़ी में हमने देखा दाता है पेड़, इसमें जड़ से लेकर बीज तक पेड़ मनुष्य के लिए उपयोगी है। अंत में कवि ने
उन्हें संत की उपमा दी है, दधीची की उपमा दी है, ऋषि की उपमा दी है, यह सार्थक ही है। इस तरह बच्चों, हमने पेड़ होने का अर्थ ये डॉक्टर मुकेश गौतम जी की पद्य पाठ यानी कविता को समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।